इस टाइप से देखिए दोस्तों ये हीट होना शुरू हो गया है। जो मेरा टोस्टर मशीन था ये देखिए, ये बिल्कुल ही बहुत ही स्लोली ये हीट होता है दोस्तों। तो चलिए हम एक बार आपको लाइट ऑफ करके दिखा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये आहिस्ता आहिस्ता ग्लो होना शुरू हो गया। ये देखिए फाइनली ये 2 से 3 मिनट में ये फुल ग्लो हो जाएगा दोस्तों। कैसे हैं आप सभी का आपके अपने चैनल टेक्निकल सी टेक में स्वागत है दोस्तों। आज के वीडियो में हम एक टोस्टर मशीन का रिपेयर करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा टोस्टर मशीन है, ये ख़राब हो गया दोस्तों, ये सही से वर्क नहीं कर रहा है। इस टोस्टर मशीन में देखिए दोस्तों 6 रेक लगे हुए हैं। ये 6 जो रेक देख रहे हैं दोस्तों, इसी में आप लोग ब्रेड लगा के इसको पकाते हैं बढ़िया से। तो इसी का आज रिपेयर करेंगे दोस्तों। तो वीडियो में बिल्कुल बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, जिससे और भी ऐसे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो मेरा टोस्टर मशीन है इसका ये स्विच है टोटल, जिसमें 6 रेक जो हम आपको बताएं। तो इसमें भी देखिए दोस्तों, इसमें 6 ये जो स्विच है मेरा, इसमें देखिए, इसमें ऊपर ऑन करने से आपको 6 जो टर्मिनल है 6 आपका ऑन हो जाएगा। और इसमें देखिए दोस्तों 2 है बीच में, जैसे कि ऐसा रख दीजिएगा स्विच को तो ये 2 केवल ऑन होंगे। और नीचे सबसे नीचे अगर ऑन कीजिएगा तो इसमें 4 ऑन होंगे। इस टाइप से है दोस्तों। और ये जो मेरा है टोस्टर मशीन का ये रेगुलेटर है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं, उसके बाद एक एक करके चेक करते हैं कि क्यों ये मेरा टोस्ट मशीन काम नहीं कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले इसको खोल लेते हैं। तो इस टाइप से देखिए दोस्तों, इसके स्क्रू को खोल लिया है। अब इसके ढक्कन को हटा लेते हैं दोस्तों। इस टाइप से देखिए दोस्तों, जो मेरा टोस्टर मशीन आज रिपेयर कर रहे हैं, इसका ऊपर का नीचे वाला जो ढक्कन था इसको हम खोल लिए हैं। अब दोस्तों इसमें देखिए जो 6 रेक बने हुए हैं इसमें ब्रेड रखने के लिए। तो इसमें देखिए ये साइड वाला न्यूट्रल, एक ये जो है ये आपका न्यूट्रल है और ये साइड वाला आपका फेज है दोस्तों। तो ये जो देख रहे हैं दोस्तों, ये जो मेरा स्विच लगा हुआ है, ये जो 2 वे स्विच है दोस्तों, ये 3 वे स्विच है एक्चुअली दोस्तों। आपका देखिए, जैसा कि हम आपको फर्स्ट में बताए थे, ये देखिए इसमें 6 लिखा हुआ है। तो ये अगर इसको हम नीचे ऑन करेंगे तो ये 6 जो टर्मिनल है, 6 टर्मिनल आपका इसमें हीट होना शुरू हो जाएगा। और बीच में रखेंगे तो 2 होगा दोस्तों, और सबसे नीचे करेंगे तो 4 होगा। तो सबसे पहले दोस्तों इसके जो आउटपुट जो आ रहा है वोल्टेज, वो वोल्टेज मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये भी हम टेस्ट करेंगे। उसके बाद अगर वोल्टेज सही है तो फिर कहाँ पे फॉल्ट है ये देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, इसमें एसी सप्लाई दे देते हैं टोस्टर मशीन में। उसके बाद हम इसमें जो इनपुट वोल्टेज आ रहा है उसको हम चेक करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरा मल्टीमीटर है, इसको हम एसी पे कर लेंगे। ये देखिए, ये इसको 600 वोल्ट पे हम कर लेते हैं और टेस्ट करेंगे दोस्तों कि इसमें इनपुट वोल्टेज कितना आ रहा है। तो चलिए, इनपुट के लिए जो 2 टर्मिनल है उसी में हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये 222-23 वोल्ट बता रहा है, मतलब मेरा इनपुट सही है दोस्तों। अब हम आउटपुट वोल्टेज टेस्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसके स्विच को हम ऑन कर लेते हैं। ये देखिए, ये मेरा इंडिकेटर तो ग्लो कर रहा है, बट ये मेरा सही से, ये जो टोस्टर मशीन है दोस्तों, ये सही से वर्क नहीं कर रहा है। तो इसी को हम टेस्ट करेंगे। तो इनपुट तो मेरा सही 220 वोल्ट आ रहा है दोस्तों। अब हम वहाँ से जो इनपुट आ रहा है, यहाँ पे जो एलिमेंट मेरा लगा हुआ है वहाँ पे मेरा सही से वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है ये चेक करेंगे दोस्तों। तो चलिए, हम सबसे पहले ये देखिए, इसके स्विच को जो 4 टर्मिनल वाले पे देखिए हम नीचे कर लिए हैं, सबसे नीचे ऑन कर दिए, जिसमें मेरा 4 टोस्टर एलिमेंट ऑन होगा दोस्तों। तो चलिए, हम चारों को चेक कर लेते हैं कि इसमें वोल्टेज सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये जो देख रहे हैं दोस्तों, फर्स्ट में जो 4 है, चारों को हम टेस्ट करेंगे। तो इस टाइप से देखिए दोस्तों, हम जैसे कि अब एसी वोल्ट का रीडिंग लेने के लिए हम एसी टर्मिनल पे कर लिए इसके नोब को दोस्तों। अब देखिए, हम इसमें एसी वोल्ट आपको चेक करके दिखाते हैं। ये देखिए, दोनों टर्मिनल पे हम लगा लिए हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें 220 वोल्ट सप्लाई दे रहा है दोस्तों। अब इसमें भी हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे सही है दोस्तों। अब जैसे कि हम 4 टर्मिनल ऑन किए थे, तो इसमें भी मेरा सप्लाई आना चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें मेरा सप्लाई नहीं आ रहा है। जब तक इसमें मेरा सप्लाई नहीं आएगा तब तक तो ये ऑन होगा नहीं।
तो इसमें मेरा सप्लाई नहीं आ रहा है दोस्तों, ये 0 बता रहा है। और यहाँ पे चेक करें दोस्तों तो ये देखिए यहाँ पे आपका 222-23 वोल्ट बता रहा है, और यहाँ पे बिल्कुल वोल्टेज शो नहीं कर रहा है दोस्तों, ना ही यहाँ पे वोल्टेज शो कर रहा है, ये देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज शो नहीं कर रहा है, ये तो एक फॉल्ट हमको मिल गया। अब दोस्तों इसके स्विच को हम सबसे नीचे में कर लेते हैं, जिसमें मेरा 6 जो टर्मिनल है, 6 टर्मिनल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, 6 टर्मिनल को ऑन कर रहे हैं। और 6 में हम वोल्टेज चेक करके देखते हैं दोस्तों कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस टाइप से देखिए दोस्तों, हम 6 टर्मिनल को ऑन कर लिया। अब इधर तो मेरा वोल्टेज आ रहा था, फिर भी एक बार हम आपको टेस्ट करके दिखा दे रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे 220 वोल्ट बता रहा है, इसमें भी बता रहा है। अब इसमें चेक करेंगे दोस्तों, देखिए इसमें 0 वोल्ट आ रहा है। और इधर आगे वाले टर्मिनल पे भी एक बार हम चेक करके दिखा रहे हैं दोस्तों, इसमें भी बिल्कुल वोल्ट नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों मेरा सप्लाई ही नहीं आ रहा है, इस कारण ये मेरा एलिमेंट ऑन नहीं हो रहा है। तो चलिए सप्लाई क्यों नहीं आ रहा है ये देखेंगे। सबसे पहले हम इसके जो स्विच लगा हुआ है ये यहाँ पे, तो स्विच को हम सबसे पहले खोल के निकाल लेते हैं दोस्तों, और इसमें चेक करेंगे कि उसमें सप्लाई क्यों नहीं आ रहा है। तो इस टाइप से देखिए दोस्तों, जो मेरा टोस्टर में स्विच लगा हुआ था, इस स्विच को हम खोल लिए हैं, ये देखिए खोल के निकाल लिए हैं। अब इसमें कनेक्शन भी कर दिए हैं अभी। तो हम सबसे पहले स्विच से देखेंगे दोस्तों, ये मेरा आउटपुट सप्लाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो इसको ऑन करने से पहले दोस्तों, ये मेरा न्यूट्रल ऐसे भी बॉडी पे टच है, तो इसको अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये बॉडी में टच हो जाएगा, इसलिए इसको ऐसा नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे कुछ सेफ्टी के लिए पेपर लगा देंगे दोस्तों, ये देखिए। उसके बाद हम इसको टेस्ट करेंगे और पावर सप्लाई देके आपको टेस्ट करके दिखाएंगे कि ये मेरा आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, मेरा स्विच सही है कि नहीं, ये हम टेस्ट करेंगे दोस्तों। तो चलिए देखिए, हम 220 वोल्ट इसी सप्लाई दे देते हैं। अब इसको हम सबसे पहले वोल्टेज आपको टेस्ट करके दिखाएंगे दोस्तों, ये देखिए। इसको हम डीसी पे 600 वोल्ट पे कर लिए हैं, और इसके स्विच को भी ऑन कर दिए हैं दोस्तों। तो ये देखिए, ये मेरा जो ये वाला टर्मिनल है दोस्तों, ये वाला जो टर्मिनल आप देख रहे हैं, ये मेरा इनपुट है। तो सबसे पहले हम इनपुट देखते हैं कि इनपुट ये मेरा कितना दे रहा है। तो इसके जो सेफ्टी के लिए हम लगाए थे पेपर को अच्छा से कर लेंगे। अब दोस्तों देखिए, एक यहाँ पे हम लगाते हैं, एक ये वाला टर्मिनल पे लगाएंगे दोस्तों, और दूसरा टर्मिनल हम दोस्तों ये डायरेक्ट लगाएंगे न्यूट्रल पे, ये देखिए। इस टाइप से दोस्तों हम अभी आपको वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये मेरा मीटर है, मल्टीमीटर, इसी से हम देखिए, ये मेरा इनपुट है दोस्तों, फेज एसी के फेज सप्लाई का ये इनपुट है। तो एक हम यहाँ पे लगा ले रहे हैं, और दूसरा दोस्तों ये देखिए, ये नीचे वाला टर्मिनल जो देख रहे हैं, ये ब्लू वायर, ये मेरा न्यूट्रल है। तो यहाँ पे लगा के हम टेस्ट करके देखते हैं दोस्तों कि स्विच में मेरा कितना वोल्ट आ रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, स्विच में मेरा 225 वोल्ट इस टाइप से शो कर रहा है, 24-25 वोल्ट शो कर रहा है। अब यहाँ से हम ऑन करके देखते हैं दोस्तों, ये दूसरा जो टर्मिनल है, यहाँ पे देखिए एक पीला वायर आया हुआ है दोस्तों, ये देखिए। ये जो पीला वायर है, ये यहाँ पे सप्लाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। पीला वायर का जो ये टर्मिनल है, हम आपको एक बार दिखा दे रहे हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम इस स्विच को अब ऑन कर ले रहे हैं, और ये पीला वायर देखिए दोस्तों, ये यहाँ से निकल के यहाँ पे आया है, ये एलिमेंट पे मेरा ये 4 टर्मिनल एक साथ ऑन होगा, इसलिए ये दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे भी एक बार सप्लाई आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरा नीचे वाला टर्मिनल न्यूट्रल है, और ये वाला टर्मिनल फेज है दोस्तों। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, ये मेरा सप्लाई नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे लगा के देखिए, सॉरी दोस्तों, हम स्विच ऑफ कर दिए थे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हम आपको सप्लाई दिखा दे रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे 225 वोल्ट दे रहा है, और यहाँ पे नहीं दे रहा है। तो इसी को हमको चेक करना है दोस्तों। तो देखिए, हम न्यूट्रल यहाँ पे लगा के, ये जो पीला वाला वायर जो है दोस्तों, ये स्विच से निकला हुआ है, ये देखिए। तो इसको हम एक बार यहाँ से टेस्ट करके दिखते हैं। इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं, ये जो लगा हुआ है, इधर से भी टेस्ट कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे लगा के एक बार इसको चेक करके दिखाते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इसमें आपको सप्लाई नहीं दे रहा है, ये देखिए, ये सप्लाई नहीं दे रहा है दोस्तों, इसलिए ये जो 4 टर्मिनल है मेरा, ये ऑन नहीं हो रहा है। और इसको भी अगर हम देखेंगे दोस्तों, ये वाइट वाला टर्मिनल जो देख रहे हैं दोस्तों, इसको हम चेक करेंगे। तो वाइट वाला टर्मिनल दोस्तों, ये देखिए मेरा स्विच से ये वाला है। तो हम एक टर्मिनल यहाँ पे लगा लेते हैं, और इसके स्विच को हम नीचे ऑन कर लेते हैं, ये देखिए नीचे ऑन कर लिए हैं दोस्तों। अब ये जो वाइट वाला टर्मिनल है, यहाँ से हम एक वायर लेंगे, और एक वायर डायरेक्ट हम न्यूट्रल पे लगाएंगे, ये देखिए न्यूट्रल पे लगा रहे हैं दोस्तों। ये वोल्टेज शो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये फेज सप्लाई नहीं दे रहा है दोस्तों। इसलिए फेज सप्लाई नहीं दे रहा है दोस्तों, क्योंकि ये जो मेरा स्विच है, ये स्विच मेरा ख़राब हो गया है। केवल 2 ही टर्मिनल इसलिए ऑन हो रहा है, क्योंकि ये 2 टर्मिनल वाला जो स्विच है दोस्तों, ये देखिए, ये रेड वायर, ये डायरेक्टली यहाँ पे देखिए दोनों लूप करके निकाला हुआ है, इसलिए ये केवल आपका 2 टर्मिनल ऑन हो रहा है।
इसको आप स्विच को ऑन भी नहीं करेंगे फिर भी ये 2 टर्मिनल इसलिए ऑन हो रहा है दोस्तों क्योंकि ये डायरेक्ट फेज सप्लाई लिया हुआ है। जो मेरा 2 एलिमेंट है फर्स्ट में उसके लिए यहाँ पे देखिए, और जो ये नीचे वाला टर्मिनल है ये 4 के लिए और ये नीचे वाला जो है दोस्तों ये 6 के लिए। तो ये स्विच मेरा सप्लाई नहीं दे रहा है जिस कारण ये एलिमेंट मेरा सही से वर्क नहीं कर रहा है कि बट 2 एलिमेंट ऑन हो रहा है। वो भी इसलिए 2 एलिमेंट ऑन हो रहा है दोस्तों क्योंकि ये न्यूट्रल जो फेज है वो डायरेक्टली यहाँ स्विच से लूप करके लिया है और वहाँ पे कनेक्शन किया हुआ है इसलिए। तो ये इसको हम सही से चलाने के लिए दोस्तों ये स्विच मेरा ख़राब है तो ये स्विच को चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए हम न्यू स्विच ले लेते हैं और न्यू स्विच लगा के आपको हम टेस्ट करके दिखाते हैं दोस्तों। तो इस टाइप से देखिए दोस्तों ये मेरा स्विच ख़राब है तो इस स्विच को हम चेंज कर देंगे। सेम वही स्विच हम एक देखिए परचेज किए हैं, ये ज़्यादा MRP नहीं है दोस्तों, आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक दुकान में बहुत सस्ते में मिल जाएगा। तो चलिए हम ये स्विच को लगा लेते हैं, इसको हटा करके इस टाइप से एक एक वायर हम हटाएंगे दोस्तों। ये देखिए ये सबसे नीचे वाला पट्टी को हटा लेते हैं सबसे फर्स्ट में, जो ये मेरा राइट साइड में कनेक्ट है, सेम वही कनेक्शन करना है। अब दोस्तों ये जो पीला वाला है इसको हटा लेंगे। ये देखिए ये मेरा इस टर्मिनल पे जुड़ा हुआ है दोस्तों, मेरा 2 टर्मिनल बाकी है। ये देखिए दोनों को भी हम खोल लेते हैं, स्विच को पूरा हम यहाँ पे लगा लेंगे। ये देखिए अब दोस्तों ये वाला बच गया, इसको भी हम इस टाइप से खोल के इसमें लगा लेंगे। ये देखिए अब दोस्तों हम इसको एक बार टेस्ट करेंगे सबसे फर्स्ट में। तो इस टाइप से देखिए दोस्तों हम स्विच लगा लिया, अब इसमें 220 वोल्ट ऐसी सप्लाई देखिए एक बार टेस्ट करके दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों ये जो मेरा इंडिकेटर है ये देखिए मेरा ग्लो कर रहा है। अब इसके स्विच को हम ऑन कर लेते हैं दोस्तों। ये देखिए हम ऑन कर लिए हैं। अब इसमें हम जो यहाँ पे जो एलिमेंट लगा हुआ है दोस्तों इसको एक एक करके टेस्ट करेंगे। तो ये देखिए मेरा बिल्कुल ऑन हो गया है, ये हीटिंग भी बहुत अच्छा आ रही है दोस्तों। तो इस टाइप से देखिए दोस्तों हीट होना शुरू हो गया है। अब इसको हम बढ़िया से सेटअप कर लेते हैं। जहाँ पे ये मेरा स्विच का बॉक्स है दोस्तों, यहाँ पे ये देखिए स्विच का जो बॉक्स लगा है वहाँ पे सेटिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको हम सेटअप कर लेते हैं। तो इस टाइप से देखिए दोस्तों जो हम टोस्टर मशीन आज बना रहे थे, जो रिपेयर कर रहे थे दोस्तों, ये मेरा स्विच ख़राब था, उसको देखिए हम रिपेयर करके न्यू स्विच लगा दिए हैं। अब इसको ऑन कर लिए दोस्तों। ये देखिए जो मेरा इंडिकेटर है ये भी ग्लो कर रहा है दोस्तों। अब देखते हैं इसमें दोस्तों, देखिए दोस्तों ये मेरा जो टोस्टर मशीन है ये हीटिंग आना शुरू हो गया है। अभी हम जो स्विच ऑन किए हैं दोस्तों ये देखिए इसमें अभी मेरा इसमें अभी देखिए दोस्तों बीच में है मेरा स्विच, अभी 2 एलिमेंट मेरा गर्म हो रहा है। और अभी हम 4 एक ही बार 6 करके आपको दिखाते हैं दोस्तों। ये देखिए 6 पे हम ऑन कर लिए हैं, जिसमें 6 एलिमेंट इसमें टोटल लगा हुआ है। ये देखिए जो इसमें 6 रेक भी है, 1 2 3 4 5 6 को हम ऑन कर लिए दोस्तों। अब देखिए इसमें 5 मिनट लगेंगे दोस्तों इसके हीट होने में, और हीट हो जाएगा उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि ये कितना अच्छा हीट होता है। अब टाइप से देखिए दोस्तों ये आहिस्ता आहिस्ता ग्लो होना शुरू हो गया। ये देखिए फाइनली ये 2 से 3 मिनट में ये फुल ग्लो हो जाएगा दोस्तों, और ये पूरा हीट करना शुरू हो जाएगा। इस टाइप से दोस्तों आप अपने घर में खुद से या कोई अगर आप दुकान खोले हैं तो खुद से आप टोस्टर मशीन को रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों। इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा खर्च कीजिएगा दोस्तों। कोई भी सामान ख़राब हो जाए तो उसको रिपेयर कीजिएगा तो आपको खुद से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने लगेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।